नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं मुस्कान। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिनमें आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखते हैं एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी के पड्डल मैदान में भव्य जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश भर से आए हजारों लोगों की अभूतपूर्व उपस्थिति ने इसे उत्सवी माहौल बना दिया। सम्मेलन में राज्य की विकास यात्रा, व्यवस्था परिवर्तन, सुशासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और जनता की भागीदारी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का तेजस्वी व प्रभावी रूप प्रदर्शित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तो जन संकल्प रैली की है और जन संकल्प रैली में जनता के प्रति जो संकल्प लेकर आए हैं उस भावना को प्रकट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ओपीएस दिया, ये हमारी पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी 10 लीटर हर परिवार से दूध खरीदना था, रेट तय नहीं था। हमने दूसरी गारंटी 10 क्या 20 लीटर भी खरीद रहे हैं और 51 रुपए के हिसाब से दूध खरीदे हैं। इनके नेता 2 रुपए गोबर की बात कर रहे हैं, हम तो 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं। चौथी गारंटी बागवानों को मूल्य तय करेंगे। यूनिवर्सल कार्टन ने वो तय करके बता दिया, जिसकी ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। हमारे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने यूनिवर्सल कार्टन का लोगों को, बागवानों को देकर सबसे बड़ा उद्यान किया है। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना में आज ई टैक्सी के द्वारा 20 लाख पर 10 लाख की सब्सिडी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई टैक्सी की 100 जो हमारे ई टैक्सी वाले हैं उनको दी। और उसके अलावा 75,000 रुपया महीना गाड़ी का दे रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं और 4 साल की गारंटी के साथ दे रहे हैं। हमने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत कर दी है। जो लोग राजनीति में सच्चे सेवक होते हैं वो ना घबराते हैं, ना हमें किसी से घबराने की जरूरत है। आप लोगों का अगर हमें साथ है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। 2027 में हम 52 सीट वोल्वो में भरकर आएंगे। आपके आशीर्वाद से आएंगे या आपके जोश से आएंगे। याद रखना, ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई सब प्रकार से लड़ी जाती है, अंदर से भी बाहर से भी। ये युद्ध ईमानदारी का है, ये युद्ध गरीब का है, ये युद्ध किसान के अधिकारों का है, ये युद्ध महिलाओं के सम्मान का है, युवाओं के रोजगार का युद्ध है। 2032 में 7 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियों को इंगित करती कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। मंडी में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने माई डीड पोर्टल का लोकार्पण, नक्शा योजना का शुभारंभ, डिजिटली साइनाइड एवं अपडेटेड जमाबंदी मॉड्यूल का लोकार्पण, भूनक्शा 5.0 का शुभारंभ तथा ग्रामीण बैंक के लोगों का अनावरण भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के 401 लाभार्थियों के खातों में 50,63,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा प्रदान किए। चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला के आपदा प्रभावितों को 51 करोड़ 1,22,700 रुपए की विशेष राहत राशि प्रदान की। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को ई टैक्सी की सांकेतिक चाबियां सौंपी तथा विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले 21 युवाओं को एयर टिकट और वीजा प्रदान किए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय और मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि प्रदान की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट्स डिजिटल योजना के तहत मेधावी छात्रों को उनके डिजिटल गैजेट प्राप्त करने के लिए ई-रुपीज वाउचर प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए मंडी में जन संकल्प सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 14,17,18,354 रुपए की सहायता जारी की। हाल ही में धर्मशाला में समृद्धि भवन का लोकार्पण किया गया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 24 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से निर्मित समृद्धि भवन का लोकार्पण किया। इस भवन के निर्मित होने से क्षेत्र के लोगों को आधुनिक व सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध होंगी। भूकंप जोन 5 को ध्यान में रखते हुए इस भवन को बेहतरीन अधोसंरचना के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे भवन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक निपुणता, नागरिक सेवाओं और सतत प्रशासन के लिए एक अत्याधुनिक हब के तौर पर समृद्धि भवन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये भवन महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है और इससे धर्मशाला में विभिन्न कामकाज सुविधाजनक होंगे। ये भवन राज्य में शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में भी स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, और एक काफी समय से बिल्डिंग लटकी पड़ी थी, हमने इसमें जो स्मार्ट सिटी के बाद जो पैसा बंद हो गया था उस पैसे को भी उपलब्ध करवाया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का ऑफिस होगा, सभी काउंसलर का ऑफिस होगा। वन पोर्टल के तहत ही जो यूडी की फैसिलिटीज हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू की है, एनओसी वगैरह की, सर्टिफिकेट्स की, और सब सुविधा इसमें उपलब्ध करेंगे। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित सरघीण में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं ने वर्ष भर में 708 खोज एवं बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इन अभियानों में 448 लोगों की जान बचाई गई। ये विभाग की कार्यकुशलता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण समारोह में आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के सभी अधिकारियों, कर्मियों और स्वयंसेवकों को मैं प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विभाग ने वर्ष भर में 708 खोज एवं बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन अभियानों में 448 लोगों की जान बचाई गई। यह आपकी कुशलता, तत्परता और संवेदनशीलता का परिणाम है। हमने महिला गृह रक्षक स्वयंसेवकों मैटरनिटी लीव प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो विभाग में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वाहिनियों और कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया। आईजीएमसी कॉलेज शिमला में वार्षिक समारोह स्टिमुलस का आयोजन किया गया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के सभागार में केंद्रीय छात्र संघ आईजीएमसी द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह स्टिमुलस 2025-26 की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने आकर्षक एवं भावपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि आईजीएमसी के छात्र हर क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के लिए इंसेनिटिव पॉलिसी लाने की घोषणा की। ये इंसेनिटिव विभिन्न मानकों पर आधारित होंगे। आगामी बजट में पीजी रेजिडेंट छात्रों को प्रथम वर्ष में 50,000 रुपए, द्वितीय वर्ष में 60,000 रुपए और तृतीय वर्ष में 65,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा ध्येय था कि मेडिकल एजुकेशन को अच्छा करना है और हमने रोबोटिक सर्जरी की। और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए कि अगर रोबोटिक सर्जन डॉक्टर नहीं है तो एनुअली 50 लाख और 60 लाख के पैकेज पर हम डॉक्टरों को रखेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आईजीएमसी और टांडा के डॉक्टर्स को, सभी मेडिकल कॉलेज के, कि बहुत जल्दी ही आपने 75 का आंकड़ा आपने रोबोटिक सर्जरी का आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में जो अभी पूरा किया है, और टांडा मेडिकल कॉलेज ने 35 का आंकड़ा स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, और हमने अभी आईजीएमसी, नियरचौक और हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी करने का फैसला किया, और अगले 3 महीने के अंदर इन सब मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी का शुरुआत कर दी जाएगी। मैं एम्स गया
और एम्स में मैंने स्मार्ट लैब देखी जो अभी इंडिया में दिल्ली के एम्स में आई। मेरी डॉक्टरों से मुलाकात हुई और मुझे खुशी है कि आईजीएमसी के डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में खासकर एम्स से लेकर सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में टॉप क्लास पर है। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी का आनंद मिलता है। उस स्मार्ट लैब में मैंने जाकर खुद देखा और मैंने चमियाना, आईजीएमसी और टांडा के लिए 75 करोड़ रुपया स्मार्ट डायग्नोज जो ब्लड टेस्ट का आपका है उसके लिए स्वीकृत किया है और 3 महीने के अंदर वो आपके यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में टोंगलेन स्कूल के बच्चों से संवाद किया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के सरहा स्थित टोंगलेन स्कूल का दौरा किया और छात्र छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने बच्चों की रुचियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्र व समाज के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टोंगलेन संस्थान आरंभ से ही झुग्गी झोंपड़ी और वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है और शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, तो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उसको हम 18 साल के बाद 4,000 27 साल तक की उम्र के लिए देते हैं और 10,000 रुपया सर्दियों के कपड़ों को, गर्मियों के कपड़ों का 15 दिन में एक बार घूमने का सरकार की तरफ से देते हैं और उनको पढ़ाई का भी पूरा खर्चा मिलता है। मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो लाख रुपये 1.5 लाख पूरी फीस मिलेगी दोस्तों की पूरी। तुम बच्चों का भी लाभ उठाओ आप उसके फॉर्म भर के ना, आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उसका भी लाभ उठाओ। फिर जब वो पढ़ने जाएगा तो उसको हर महीने 4,000 48,000 रुपये साल का देंगे, 1 लाख रुपये कोचिंग का देंगे बच्चों को। अनाथ बच्चों के लिए ना सरकारी माता, तो इनके लिए भी ऐसी है। भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्रिमंडलीय सदस्य, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने समानता, न्याय और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार जी, हमारे मंत्री, सभी लोगों ने आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता थे और जिस समय देश में जाति प्रथा चरम सीमा पर थी, उस समय उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जहाँ धर्मनिरपेक्ष और सभी जातियों के सम्मान के लिए के संविधान का निर्माण किया गया। अभी जब मैं अपनी बेटी के एडमिशन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया था, उस समय भी बाबा साहब की वहाँ तस्वीर देखने को मिली। उन महान विभूतियों में उनका नाम लंदन की उस गैलरी में मुझे देखने को मिला और मैं वहाँ व्यक्तिगत तौर से भी गया। बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना है, उस संविधान की रक्षा करनी है और जिस संविधान ने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की वो हमारे सबकी प्रेरणा स्रोत है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे इसी समय फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।